Reaction TV Audio. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई इन्वेस्टर, आप लोग कैसे हैं? और मेरी दुआ यही है कि आप लोग जो है खैर खैरियत से रहें और इत्मीनान रखें। इंशाअल्लाह अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है। अब डॉक्टर नहरा शेख इंशाअल्लाह जल्द से जल्द बाहर आ जाएगी। और कल जो है मैंने एक ऑडियो सुना शहबाज और विनीत दांडा के माध्यम से। विनीत दांडा ने ये कहा कि मैं जो है केस लड़ते लड़ते हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी का मेरे जेवर बिक गए। तो मेरे प्यारे भाई विनीत दांडा के अगर जो जेवर बिक गए तो उन्होंने ऐलान किया दूसरे दिन कि अगर जो कोई लाचार या मजबूर हॉस्पिटल में है तो मैं उसकी इलाज करने के लिए मैं 1 करोड़ दूंगा। तो मैं दांडा साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास केस लड़ने का पैसा नहीं था, आपने जेवर बेच के केस लड़ा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी का, तो आपके पास फिर 1 करोड़ किधर से आया? और दूसरी चीज़, आपके पास पैसा कहाँ से आया वो मुझे मालूम है। MIM के माध्यम से आपको ये सारी बातें बोलने के लिए सामने रखी गई और आपने ये सारी बातें रखा। और दूसरा चीज़ आपने कहा कि मैं वकील हूँ, ठरकी हूँ। तो विनीत दांडा साहब, विनीत दांडा जी, आप मुझे ये बताइए कि जो ठरकी हो सकता है वो वकील नहीं हो सकता है, जो वकील हो सकता है वो ठरकी नहीं हो सकता है। और आपने कहा कि क्या नाम है, मेरी दुआ है कि डॉक्टर नहरा शेख ऐसे 1000 स्कूल चलाएं, ऐसे 1000 ऑफिस खुलें। आपने एक वीडियो में आपने बयान दिया है, वो भी मैंने आपका बयान सुना। तो दांडा साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आखिर क्यों जिस थाली में खाना खा के उस थाली में छेद क्यों करना? या हमारा मुसलमान भाई हो या हमारा हिंदू भाई हो, आखिर क्यों? आखिर उसी थाली में खा के उसी थाली में छेद करना, ये बताइए, ये चीज़ सही है? अगर आप वकील होते तो जिस आदमी ने आपको जूते और चप्पल आपकी गाड़ी पे फेंका, आपकी गाड़ी बोल रहे हैं कि मेरा कांच टूट गया, मेरा नुकसान हो गया, तो वो इंसान उससे बातें नहीं करेगा। वो अपनी पूरी जिंदगी में वो कभी बातें नहीं करेगा। और एक चीज़ आपने और कहा कि हमने केस लड़ने के लिए कोई पैसा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी ने हमको कुछ नहीं दिया है। तो इंशाअल्लाह आप सब्र रखें, दूध का दूध और पानी का पानी। इंशाअल्लाह डॉक्टर नहरा शेख जब रिहा होंगी तो आपको प्रूफ के साथ पेश करेंगी। और पेश करने के बाद आप जो है, अगर जो सुप्रीम कोर्ट के वकील होंगे तो आप एक बार लाइव जरूर आएंगे। नहीं तो मैं ये समझूंगा
कि जैसे वो गटर छाप जिसको आप लोग शहबाज कहते हो, वैसे आप भी उसी के तरीका और उसी के जैसा आप भी काम कर रहे हो। आखिर क्यों? आखिर क्या वजह है? आपने केस छोड़ दिया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से, तो आपका मसला खलास हो गया। तो खलास होने के बाद आपने फिर क्यों आप ऐसा काम, गंदा काम क्यों कर रहे हो और इन्वेस्टरों को बहका रहे हो, फुसला रहे हो? ये क्यों? जिस थाली में कोई इंसान खाना खाता है उस थाली में छेद नहीं करता और ना करेगा। और एक चीज़ ने आपने और कहा कि शेख इस्माइल भाई और 2 करोड़ का मैंने सुप्रीम कोर्ट में भरने का वादा किया था और ऑर्डर भी हो गया था, उन्होंने मना कर दिया। तो वकील साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का आपको भरने का पेपर मिला था वो आपने सबूत क्यों नहीं किया? उससे लगता है कि आप 100% आप झूठे हैं, मक्कार हैं और इन मक्कारों के साथ आप मिले हुए हैं और मिलकर काम कर रहे हैं और करेंगे। चलिए भाई, मेरे प्यारे भाई इन्वेस्टर, आप लोग खुद सोचिए, खुद समझिए कि ये लोग कितने बड़े झूठे हैं और कितने बड़े सच्चे हैं। और इत्मीनान रखें, अब इंशाअल्लाह अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है। अब जो है डॉक्टर नौरा शेख आपा अब जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगी और इंशाअल्लाह जितने भी लीगल टीम वाले हैं मेरे भाइयों से सबको सलाम अलैकुम। जैसे कलीम चचा हैं और सईद भाई हैं और बाबू साबिर खान हैं, आउटी नबी भाई हैं और मतीउर रहमान भाई हैं। मैं इन सबको सलाम करता हूं और आप लोग से मैं दुआ करता हूं कि आप लोग इस नेक कामों में आप लोग आगे बढ़ते रहें और बढ़ें और इन झूठों और मक्कारों का मुंह तोड़ जवाब दें। और इंशाअल्लाह अब इनको कुछ ना मिलने का उम्मीद नहीं दिख रहा है, तो ये लोग कहते हैं कि मैं यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, फला आदमी पैसे बांट रहा है, आके ले लो। और जिसके पास बोतल मारने का पैसा नहीं है, वो बीड़ी खरीदने का पैसा नहीं है, वो किसी को क्या पैसे देगा? तो मेरे प्यारे भाई इन्वेस्टर सबको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।